नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 8 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 35 पढ़ने वाले हैं, जिसकी तिथि है 11 फरवरी 2021। बच्चों, जो आज की आपकी वर्कशीट आई है वो आपकी व्याकरण से है और व्याकरण में भी हम पढ़ेंगे भाग 6। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम करते हैं वही काम जो हम हर वर्कशीट में करते हैं। विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिखेंगे यहाँ पर, अध्यापक के नाम में अपने कक्षा अध्यापक का नाम, और अगर आपके स्कूल में बोला है अपने विषय अध्यापक का नाम लिखिए, तो फिर लिखेंगे आप अपने हिंदी के अध्यापक या अध्यापिका का नाम। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारी वर्कशीट में आज क्या आया है। आज बहुत ही रुचिकर चीज़ आई है। प्यारे बच्चों, भाषा को रोचक, आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। मुहावरे किसी भी भाषा में, चाहे वो आपकी हिंदी है चाहे इंग्लिश है, जब हमें किसी चीज़ को और भी ज़्यादा सुंदर और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाना होता है तो हम मुहावरे का प्रयोग करते हैं। इनके प्रयोग से हम अपनी बात को कम शब्दों में प्रस्तुत कर सकते हैं, कम शब्दों में एकदम प्रभावशाली। मुहावरे का अर्थ क्या होता है, पहले तो ये जानिए। वह वाक्यांश जिसका कोई विशेष अर्थ होता है। मतलब कोई भी ऐसा वाक्य है वो जो देखने में लग रहा है ना, ऐसा नहीं होता, उसका कुछ अलग विशेष अर्थ होता है, वो होता है मुहावरा। जो वाक्य में क्रिया के स्थान पर प्रयोग होता है उसको बोलते हैं मुहावरा। जैसे कि एक बात है उल्लू बनाना, ये एक मुहावरा है। उल्लू बनाना, हम जो उल्लू है, जो चिड़िया है, रात को उठा रहता है जो पक्षी, उसको थोड़ी ना बना देते हैं, बल्कि हम क्या बोलते हैं, मूर्ख बनाने को बोलते हैं कि मैंने तो तुझे उल्लू बना दिया, है ना। तो इसका मतलब होता है बुद्धू बनाना, है ना। आज तो भाई उसने मेरा उल्लू बना दिया। तो वो उल्लू क्या है, वो मूर्ख बनाना है, बुद्धू बनाना है ना। चलिए, अब इसी तरीके के कुछ मुहावरे इन्होंने आपकी वर्कशीट में दिए हुए हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है। सबसे पहला, चूड़ियाँ पहनना। आपने कई बार सुना होगा, आपकी मम्मी आपके पापा को बोलती हैं कि आपने चूड़ियाँ पहन रखी क्या, आप क्यों नहीं कहते कुछ उसको। तो उसका मतलब होता है कायर बनना, कि तुम कायर मत बनो, अपनी बात को रखो, उनसे बात करो, है ना। तो चूड़ियाँ पहनना जब भी आता है इसका मतलब कायर होने से। जैसे पहले स्त्री होती थी ना, असमर्थ सी होती थी, तो उसको दिखाना कि नहीं मैं नहीं कर सकता, है ना। तो कायर बनने का मतलब होता है चूड़ियाँ पहनना। आँख लगना, कि कोई बोलता है कई बार, अरे मैं तो पढ़ते पढ़ते मेरी तो आँख लग गई। तो आँख लगना का मतलब होता है, आँख लगने का मतलब होता है नींद आ जाना, सो जाना, कि आँख लग गई, पता नहीं कब आँख लग गई, मैं तो सुबह को ही उठी। तो ये होता है। गांठ बांधना। गांठ बांधना का मतलब पता है क्या होता है, अच्छी तरह याद रखना। कहते हैं ना, अब गांठ बांध लो, कभी भी पैसे उधार नहीं दोगे, टाइम पे मिलते नहीं है। तो वो क्या होता है, अच्छी तरह से याद रख लो। आनाकानी करना। आनाकानी करना होता है कोई काम हमें करना नहीं और उसके लिए हम बहाने बनाते हैं, तो ना करने के लिए बहाना बनाना या टाल मटोल करने को बोलते हैं आनाकानी करना। कि कोई भी काम बता दो, मम्मी बोलती रहती होंगी आपको घर में कि कोई भी काम बोलो, हर चीज़ में आनाकानी करती है, तो वो आनाकानी क्या है, वो है बहाना बनाना। दांत दिखाना, है ना। जैसे आपके दोस्त बोलते हैं क्यों क्यों दांत दिखा रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। जब आपकी मैडम डांटती होगी, सर डांटते होंगे क्लास में, तो वो दांत दिखाना होता है बिना मतलब में हंसना, बेकार में हंसना, व्यर्थ में हंसना। पीठ दिखाना। अब पीठ दिखाना क्या है, पीठ दिखाना होता है भाग जाना, किसी काम को बीच में ही छोड़ देना, पीछे हट जाना किसी काम से, उसको बोलते हैं पीठ दिखाना। अच्छा, अगला हो गया नाक रखना। नाक का मतलब जहाँ भी आए ना, ये मान सम्मान से रिलेटेड होता है। तो नाक रखना हो गया आपका मान रखना, कि भाई तुमने टाइम पे आ गए और टाइम पे आकर मुझे बचा लिया, या मेरी रिश्तेदारों के सामने मेरी नाक रह गई, है ना, मुझे पैसे दे दिए, मैं मेरी मदद कर दी। तो क्या है, नाक रखना का मतलब होता है मान रखना। घी के दिए जलाना, कि अच्छा तुम तो घी के दिए जला रही होंगे ना, हम तो यहाँ आ गए। तो घी के दिए जलाने का मतलब खुशियाँ मनाने से, बहुत खुश होने से होता है। ठीक है, चलिए ये तो हमने मुहावरे इस वर्कशीट के पढ़ लिए, और भी बहुत सारे मुहावरे होते हैं बच्चों। चलिए अब देखते हैं हमारा जो काम दिया है हमें। निम्नलिखित मुहावरों से वाक्य बनाइए। अब ये 3 मुहावरे दिए गए हैं, अंगूठा दिखाना, फूलाना समाना और आंखें खुलना। तो चलिए बना देते हैं इनका वाक्य। अंगूठा दिखाने का बनाएंगे। अंगूठा दिखाने वाले कभी भी पक्के दोस्त नहीं बनते।
या समय आने पर रवि ने मुझे अंगूठा दिखा दिया। क्योंकि हम इनका अर्थ नहीं लिखना, केवल क्या करना है, वो करना है, इनका वाक्य में प्रयोग करना है ना। अंगूठा दिखाने का मतलब बताओ क्या होता है, मतलब समय पर काम ना आना, है ना, काम ना आना, उसको बोलते हैं अंगूठा दिखाना। फूला ना समाना, फूला ना समाने का मतलब होता है बहुत खुश होना। अपने बेटे को आईएएस में प्रथम पाकर चाचा जी फूले नहीं समा रहे। उनका बेटा आईएएस में फर्स्ट आ गया तो चाचा जी बहुत खुश हो रहे हैं। ठीक है। आंखें खुलना, आंखें खुलना सब कुछ स्पष्ट हो जाना, है ना। तो अपने दोस्त से धोखा खाकर मोहन की आंखें खुल गई। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1 के सारे उत्तर। अब प्रश्न नंबर 2 देखो क्या है। निम्नलिखित वाक्यों में सही मुहावरा विकल्पों में से भरिए। तो पहला है, भानु को जब देखो अपने बनता रहता है मियाँ मिट्ठू, दांत खट्टे मिट्टी कमा दो। तो इसमें आएगा मियाँ मिट्ठू। चलो मैं नीचे ही दिखा देती हूँ आपको बच्चों, मैंने आपके यहाँ पे आंसर कर रखे हैं। भानु को जब देखो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनता रहता है। तो इसमें जो खाली स्थान है ये हमने भरा है। ठीक है। पिता ने बच्चों को समझाया कि 1 और 1 11, 15 ऐसे दिए हुए हैं उसमें ऑप्शन। तो 1 और 1 11 जो है ना, ये मुहावरा होता है। तो इसमें जो हमने खाली स्थान भरा है 11 भरा है। पुलिस को देखते ही चोर का चेहरा लाल नीला, लाल काला, लाल पीला, लाल पीला पड़ गया, ऐसे बोलते हैं। लाल पीला पड़ना मतलब आश्चर्यचकित रह जाना, एकदम सन्न रह जाना। मोहिनी का लेखन कार्य मोती जैसे अक्षरों में था। मोती थोड़ी ना लिखे थे, लेकिन उसको बहुत सुंदर लिखाई को बोलते हैं मोती जैसे अक्षर। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 भी कर लिया आपने। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या करना है, अब इसमें कुछ रेखांकित भाग दिया है। चोर पुलिस को देखते ही भाग गया। अब इसको हमें क्या करना है, सही सेंटेंस करके लिखना है, सही वाक्य बना के। देखिए जैसे ये दिया था इन्होंने आपकी वर्कशीट में, चोर पुलिस को देखते ही भाग गया। तो चोर पुलिस को देखते ही 9 2 11 हो गया। वह घर के काम में बहुत सहायता करता है। अगर हमें मुहावरे में बनाना है तो इस तरीके से बनाएंगे, वह घर के काम में बहुत हाथ बटाता है। हाथ बटाने का मतलब होता है सहायता करना। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यह मेरे लिए बहुत आसान काम है। तो आसान काम को हम बोलते हैं बाएं हाथ का खेल, क्योंकि हमें तो बहुत सुंदर सी भाषा बनानी है, रोचक, जो हमें दूसरे को सुनने में और पढ़ने में अच्छी लगे। तो यह काम मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है ना। बहुत आसान काम को लिख देंगे बाएं हाथ का खेल। चलिए अगला, मधुर गीत सुनकर सभी मोहित हो गए। तो मोहित होना यानी कि मंत्रमुग्ध हो गए। मधुर गीत सुनकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4। अब हमारा आएगा प्रश्न नंबर 3 हो गया हमारा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है। निम्नलिखित मुहावरों के 4 अर्थ दिए गए हैं। सही अर्थ वाला विकल्प छांटकर उसे उत्तर के रूप में लिखिए। तो उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा मतलब तुमने तो गंगा को उल्टी बहा दिया। इसका मतलब क्या होता है, विपरीत काम करना, बांध बनाना, प्रगति करना, सिंचाई के साधन बनाना। नहीं, इसका मतलब होता है विपरीत काम करना। उल्टी गंगा मतलब उल्टा चलना, उल्टा काम करना। टेढ़ी खीर, टेढ़ी खीर मतलब कड़वी खीर नहीं। कठिन कार्य होना, हाँ, कठिन कार्य जब हम होता है बहुत काम, अरे ये तो बड़ी टेढ़ी खीर है। स्वाधीन वस्तु, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा इसका कठिन कार्य होना। ठीक है। समझ आया कौन कौन सा। जो पहले वाला है उसका तो विपरीत काम करना, और जो आपका खा है, खा में होगा आपका कठिन कार्य करना। ठीक है। तो बच्चों ये हो गई आज की आपकी कार्यपत्रक। अब आपको वीडियो को लाइक कर देना बच्चों, और हाँ अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करा करो ना, जिससे सारे बच्चे मेरी वीडियो को देखें, उनको भी इससे मदद मिले, है ना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ आपके लिए, तो सब्सक्राइब भी करो, अपने दोस्तों से भी करवाओ। और हाँ बच्चों, एक कमेंट लिख के बताओ कि आपको वर्कशीट कैसी लगी, मेरा पढ़ाया वो आपको कैसा लगता है। धन्यवाद बच्चों। खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए।